नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण की वोटिंग हो गई है। बम्पर वोटिंग हुई है और लगभग 70% के करीब जनता ने वोट डाला है। दूसरे चरण का आज प्रचार थम जाएगा शाम के 5 बजे में और दूसरे चरण का चुनाव होना है 11 नवंबर को। इस बीच रैलियां लगातार हो रही हैं। महागठबंधन के नेता भी रैली कर रहे हैं और एनडीए के नेता भी कर रहे हैं। खासकर अमित शाह जी, पीएम मोदी और भी तमाम भाजपा के नेता और जदयू के नेता अलग अलग मंचों से लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। इस बीच एक खास बात यह रही कि लगातार एक दूसरे पर तीखा प्रहार हुआ और खास करके एनडीए के ओर से आक्रामक प्रहार महागठबंधन पर होता है। उसमें अमित शाह जी हैं जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, पीएम मोदी हैं जो उपलब्धियां तो गिनाते हैं और तरह तरह की भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। वह ऐसी भाषा जो लठमार की भाषा होती है। आजादी से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे तेवर वाले और 56 इंच का सीना वाले पीएम मोदी हैं और वो पीएम मोदी जगह जगह सभा पर 3-4 शब्दों का जरूर इस्तेमाल करते हैं। एक तो जंगल राज, दूसरा कट्टा, तीसरा सिक्सर, चौथा छर्रा, पांचवा सिक्सर में 6 गोली मारो छाती में। इस तरह की जो भाषा का प्रयोग है और फिर चुनाव का जो स्वरूप बदलते जा रहा है, उस पर हमारे साथ बैठे हुए हैं विनोद बिहारी जी जो कि पत्रकार हैं और एक सामाजिक चिंतक भी हैं और दिनकर मंच से भी जुड़े हुए हैं। तो एक सभ्य व्यक्ति हैं और साथ साथ एक और खासियत है कि ये कवि भी हैं। तो ये विनोद बिहारी जी हैं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विभिन्न जनसभाओं में, क्या यह मर्यादा के अनुरूप है या फिर कुछ अलग तरीके का आपको दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपका इस चैनल में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रही बात, आपने जो बताया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो आजकल जो भाषा जो देखने को मिल रही है कि जैसे मार दे गोली कपार में, सिक्स, छर्रा, कट्टा, ये सभी जो बात है, ये प्राइम मिनिस्टर को अभी तक हम लोग जो अभी तक देखे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इस तरह की जो ये भाषा जो होती है, ये फुहर भाषा कही जा सकती है। और रैलियों में खास करके वो दिन जो एक जो जंगल राज की ये बात करते हैं, जो आज से वर्षों पूर्व जो बिहार की जो स्थिति थी, उस स्थिति को जो पुनः ये जो अभी वर्तमान से जो बार बार अपनी कुर्सी और वोट के कारण जो है लोगों के बीच में वो दहशत जो बैठाना चाहते हैं, वो बात है नहीं। बस ये जीत के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कि एनडीए का अधिक से पूरे बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट हो, बस इसका ये हथकंडा है। और ये भाषा तो कहीं जो है इस तरह से बोलना जो है प्रधानमंत्री के लिए पूरे अगर देखा जाए तो अपना देश तो छोड़िए, पूरे विश्व लेवल पर जो है अगर देखा जाए तो यह भी जो है अच्छी बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री का एक अपना मर्यादा होता है, एक गरिमा होती है। और तो कहीं ना कहीं वो झलकता है एक बुद्धिजीवी जो हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो हमारे इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह, या तो इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर भी सवाल आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ महागठबंधन के हैं जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई हैं केवल विकास की बात करते हैं। उन लोगों के तरफ से तो हमको लगता है कि एक 9वीं पास, जिसको एनडीए के लोग या अन्य लोग भी कहते हैं कि ये 9वीं पास है तेजस्वी, तो फिर वहां से क्यों नहीं इस तरह की भाषा निकल के आ रही है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है ये 9वीं फेल, 8वीं फेल, ये टीका टिप्पणी चलते रहती है। ऐसे देखा जाए तो लोकतंत्र में ऐसी
ये पहली बार नहीं है बिहार में इस तरह की स्थितियां हो, या और भी जो हमारे नेता हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पर देखिए या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा में देखिए, तो कहा जा सकता है कि ये अनपढ़ और पढ़े लिखे का ये फर्क तो लोकतंत्र में है ही नहीं। तो ये एक जो है प्रत्यारोपण जो होता है 9वीं फेल 8वीं फेल, ये कहीं से जो है इसकी कोई ये नहीं है। तेजस्वी यादव भी अब कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल सटीक है। वो अपने पिता लालू जी के रीजन में जो बीपीएससी एग्जाम के थ्रू जिन शिक्षकों की बहाली पूरे बिहार में हुई थी, और वही कारण है कि जहां जहां वो शिक्षक हैं वो स्कूल जो है वो सुदृढ़ रूप से चल रहा है, पढ़ाई वहां अच्छी हो रही है। और ये जब जो नीतीश कुमार के साथ जब ये कुछ दिन के लिए जो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें भी इन्होंने जो सबसे ज्यादा एक बार एक मास लेवल पर जो वैकेंसी जो ये पटना गांधी मैदान में हाथों हाथ टीचरों को जो मिला था, वो भी बीपीएससी के थ्रू ये राजद तेजस्वी यादव जी का ही ये लाया हुआ ये फेज था। और यही डर के कारण जो है कि आगे ये फिर इसका बहुत बड़ा ये स्कीम है, ये बिहार को थोड़ा सा नए बदलाव युवाओं के प्रति रुझान। एक और मुद्दे पर मैं आपसे राय लेनी चाहूंगा कि पब्लिक के बीच बताएं कि जो डिप्टी सीएम है सुशासन की सरकार में है विजय सिन्हा जी, वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे लखीसराय में, और उनको लोगों ने सड़क की मांग को लेकर के रोका और क्षेत्र में जाने से रोका। तो प्रचार करने से जब रोका तो उन्होंने जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मैं भाषा पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान देना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के लोग क्या सीख रहे हैं हमारे पीएम और सीएम से। तो ये डिप्टी सीएम की जो भाषा रही कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, सरकार आने दीजिए, बॉडीगार्ड को कहा कि गोली चलाने का आदेश दिया जाए, और फिर सुशासन पर ही, नीतीश कुमार पर ही उन्होंने निशाना साधा, तो ये कहां तक उचित है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डिप्टी सीएम का जो उस दिन का जो वीडियो जो वायरल हुआ, ये तो पूरे कहा जाए तो पूरे बिहार के लिए एक ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा नहीं है। और रही बात दोनों का, तो गठबंधन जो है लगभग 15-20 सालों से है, तो आपकी भी तो सरकार है, आप क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र में? आपका कहीं ना कहीं वह निगेटिव नैरेटिव है जिसकी वजह से जो है आपका वहां विरोध किया जा रहा है। और एक एमएलसी थे, नाम अशोक जी या कुछ था, हाँ, वो राजद के, तो उनके साथ जो उनकी बहस हुई, उन पर उन्होंने लगाया कि ये हम जो है शराब के नशे में हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और उनका जब वो टेस्ट हुआ, वो वहां पे अल्कोहल टेस्ट हुआ, तो उसमें वो 0 पाया गया। तो कहीं न कहीं ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। और वो मर्यादा जो वो बोल रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले चरण के चुनाव में? ऐसा कुछ प्रभाव पड़ सकता है? कहीं नहीं कहीं मतलब जदयू के प्रति और भाजपा के प्रति निगेटिविटी बढ़ेगी? हाँ, निश्चित प्रभाव पड़ेगा। और एक चीज और है, पता नहीं युवाओं को इस तरह के बड़बोले जो नेताओं की जो आजकल की जो भाषाएं हैं या और जो अमर्यादित चीजों का जो ये चल रहा है, पता नहीं आजकल के युवा इसको अपना एक उसको अच्छा लगने लगता है। और इसी के वजह से बिहार का जो है कहीं न कहीं जो है विकास के मार्ग में वो रोड़ा बनता है। अब दूसरी बात एक मैं बताना चाहूंगा कि एक चीज है जो कि कहा जा रहा है आम लोगों में कि जीविका दीदियां जिनको 10,000 रुपए मिला और रोजगार के लिए मिला है, और दूसरा है कि वृद्धा पेंशन को 400 रुपया से 1100 रुपया किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी की जो स्थिति हम भी लगभग इसमें 10-20 साल से जो देख रहे हैं इनका, तो जीविका एक जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो सरकार से अभिन्न काम करती है। तो काम करती है वो ठीक है, लेकिन सरकार जो है उसको अपने प्रोपेगेंडे के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जो इस्तेमाल कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और ये 10,000 रुपए वाला जो जीविका में जो महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, तो हमको तो लगता है वहां पे आजकल की रैलियों में भी उनको पैसे देकर के बस से या आंगनबाड़ी से किसी भी तरीके से उनको ले जाके वहां पे भेजा जाता है, भीड़ मास लेवल को बनाने के लिए, ताकि लगे कि रैली में ज्यादा भीड़ है। और ये 10,000 रुपया जो सरकार ने चुनाव से कुछ दिन पहले जो सबके अकाउंट में जो भेजा गया,
तो ये तो पहले भी कर सकते थे। ये कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो है वोट बैंक, वोट को खरीदने का ये लोकतंत्र का ये लोकतंत्र पे ये करारा प्रहार है। दूसरी बात, ये 10,000 रुपया जो दिया गया, इससे कौन सी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, या फिर जीविका के लिए कौन सा व्यवसाय हो सकता है 10,000 में? जी, देखा जाए तो ये 10,000 रुपये का व्यवसाय कुछ नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं जो लिए हैं वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के हैं, वो किसी न किसी दूसरे काम में उसका वो यूज करेंगे, जो अपना उनका यानी उनका सदुपयोग जो है वो जो व्यवसाय के तौर पे जो बहाना बना के जो दिया गया वो ये चलने वाला नहीं है। हाँ, ये ऐसा हो सकता था कि उसी में से अगर एक वार्ड में या एक पंचायत में 10-20 समूह बना करके अगर एक महिलाओं में 2 लाख 4 लाख रुपया एक जगह अगर दे करके एक ग्रुप में, और वहां से एक कमिटी आती और वो कमिटी पैसा देती और बिजनेस का भी जो है वो प्रोविजन बता के कि नहीं आप लोग ये ऐसा कीजिए, तो वो कहीं बेहतर रहता उन लोगों को जीविका के लिए। जो नाम जीविका जो दिया गया है ये बिल्कुल जो है सरकार की ये गलत ये है, और सरकार जो है जनता के पैसों का जो है ये बिल्कुल दुरुपयोग किया। ये बेगूसराय विधानसभा में बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्या लगता है कितने सीट एनडीए के खाते में जाएगी? देखिए, इस बार वोट का जो प्रतिशत रहा पूरे बिहार में वो सबसे ज्यादा रहा है, और खास करके अपना बेगूसराय जिला का जो है लगभग 67 या 68 पॉइंट समथिंग का रेशियो रहा। तो बिहार में कई चैनलों पे भी मैंने देखा कि बताया जा रहा है एक आंकड़ा के आधार पे कि जब जब प्रतिशत बढ़ा है, वोट बैंक का प्रतिशत जब जब बढ़ा है तो एक बदलाव की बयार आई है, और इस बार युवाओं के दिमाग में कहीं न कहीं बदलाव बैठा हुआ है। हाँ, बशर्ते कि ईमानदारी से उसका काउंटिंग हो। और कल परसों जो एक न्यूज चल रहा था सरायरंजन वीवीपैट का पर्ची मिला है, तो ये कहीं न कहीं डिमेरिट लोकतंत्र में दिख रहा है, कहीं न कहीं चुनाव में गड़बड़ी दिख रही है। अगर सही से अगर आकलन किया जाए तो इस बार परिवर्तन की बहार है, और अपना बेगूसराय में जो 7 विधानसभा सीट है तो इसमें कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो एनडीए का समर्थित जो कैंडिडेट्स हैं तो लोगों के मन में जो है उनके प्रति जो आक्रोश है और बदलाव की जो स्थिति बनती दिख रही है, तो कह सकते हैं कि 4 से 5 सीट संभवतः इस बार महागठबंधन को आना। 4 से 5 सीट आएगा, यानी आपके हिसाब से 2 या 3 सीट एनडीए को मिल सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कहाँ क्या, लेकिन जो आंकड़ा बता रहा है सभी ओर से, यानी 2 से 3 सीट एनडीए को आप दे रहे हैं, और 4 सीट जो है महागठबंधन के खाते में आ रहा है। जी। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, और हम तरह तरह के बुद्धिजीवियों का अलग अलग तरीके से विचार आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।